हेलो एवरीवन, मिस्टर टैरो ट्रेडर में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आपकी पार्टनर अभी आपसे क्या छुपा रहे हैं, ऐसा क्या है जो मिस्टीरियस आपके पार्टनर बने हुए हैं। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। तो जितने भी व्यूअर्स अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं बता दूं ये एक टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप न्यू हैं, आपको नहीं पता है, तो जब भी आप इस रीडिंग से कनेक्ट करोगे, ये रीडिंग उसी वक्त आपसे कनेक्ट करने लगेगी। ओके, एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी जेंडर की आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, 12 के 12 जोड़ी साइज यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए देख लेते हैं। रिस्ट वैन यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स थोड़ा सा वॉइस बैकग्राउंड आएगा गाइस, फैमिली है तो सबका आना जाना लगा रहता है, मुझे रीडिंग भी करनी रहती है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट प्लीज़ कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स से छुपा रहे हैं, जिसके बारे में मेरे व्यूवर्स अनजान हैं। प्लीज डिवाइन बताएं क्या है ऐसा जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से इस रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में छुपा रहे हैं। मेरे व्यूअर्स कंफ्यूज है, जिसको जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, जिसको लेकर उनके पार्टनर हमेशा उनसे दूर भागते हैं। प्लीज डिवाइन बताएं क्या है ऐसा जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से छुपा रहे हैं। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी, वेट गाइस, वन मोर टाइम। प्लीज डिवाइन व्यूअर्स क्लैरिटी, क्या है ऐसा जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से चुप। ओके, आज कार्ड्स ले नहीं पा रही हूँ मैं। हाँ, चलिए वन मोर टाइम प्लीज टाइम बताएं क्या ऐसा जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से छुपा रहे हैं। चलिए कार्ड्स मैं यहाँ लेने जा रही हूँ। 2 ऑफ कप्स। तो मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँ ताकि आप लोगों को एनर्जीज देखने में इशूज़ ना आए। किंग ऑफ पेंटिकल एंड कुछ राशियाँ मुझे यहाँ दिख रही, पहले मैं राशियाँ बता दूँ ताकि आप लोगों को इशूज़ ना हो। तो मुझे एरिस और लियो की एनर्जी दिख रही है। अगेन टॉरस और एक्यूरियस लिब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, यानी एक्यूरियस लिब्रा स्ट्रॉन्ग मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अगेन प्लीज डिवाइन बताएं क्या है ऐसा जो उनके दिमाग और दिल में चल रहा है और वो मेरे व्यूअर्स से बता नहीं रहे। ओके, कुछ कार्ड्स और लेना चाहूँगी। क्या बात है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टॉरस वर्गो एंड वाओ, टॉरस वर्गो भी हाईलाइटेड एनर्जीज में निकल कर आया है। तो मैं फटाफट कार्ड्स ले लूँ पहले, देन मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करूँगी। क्या बात है, अगेन टॉरस वर्गो, यानी कि एक्यूरियस लिब्रा, टॉरस वर्गो एंड एरिस लियो मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड एनर्जी में दिख रहा है। कैंसर की भी एनर्जीज है यहाँ पे। तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि 12 की 12 राशियाँ यहाँ अवेलेबल है, पर कुछ हाईलाइटेड राशियाँ हैं, ये आपकी हो सकती हैं या आपके पार्टनर की हो सकती है। ओके, नंबर भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं हाईलाइटेड, जैसे कि नंबर 4 बार बार दिख रहा है, 7, ये आपके पार्टनर का स्पेशल डे हो सकता है या फिर बर्थ। चलिए देख लेते हैं। मुझे ये दिख रहा है कि बहुत टाइम से आप और उनके बीच कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है। ओके, जिस वजह से आप उनके बारे में कुछ जान पा रहे हो, ना आपके पार्टनर को आपकी एनर्जीज के बारे में कुछ पता चल रहा है। यानी जिस सिचुएशन में अभी आप हो यहाँ पे, उसी सिचुएशन पे आपके पार्टनर भी है। इधर आप उनको बहुत ही ज़्यादा एडमायर कर रहे हो, यानी कभी कभी आपका मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है। आप बहुत डे बाय डे, हर सेकेंड आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। कुछ रिवॉर्ड्स के लिए यहाँ लॉन्ग सेपरेशन भी बन रहा है आप दोनों के बीच। एंड इस बीच आपके पार्टनर मे बी किसी के लिए 18 महीने से दूर है आपसे, या कुछ रिवॉर्ड्स के लिए 6 महीने, यानी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हो सकती है, या फिर लड़ाई झगड़ा, छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट, मन मुटाव, जिस वजह से आप दोनों कम कम्युनिकेशन करते हो। कम्युनिकेशन गैप स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पर। मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा कभी कभी इतना इग्नोर करते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपके लिए एफर्ट्स लेना चाहते हैं या नहीं, ये इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना भी चाहते हैं। यानी कि अगर बीच में कभी कभी ना आप लोगों के बीच बातें होती हैं, तो आप कंफ्यूज होते हो कि आपके पार्टनर मन से बातें कर रहे हैं या नहीं, या फिर ये सिर्फ फैमिली चला रहे हैं आपको। क्योंकि आप लोगों के बीच कभी बहस हो जाती है, तो कभी छोटी छोटी बातों पे आप दोनों, या तो आप लेके बैठ जाते हो या फिर आपके पार्टनर, या फिर एरोगेंट नेचर करने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इग्नोर इतना ज़्यादा करते हैं कि ये आपके इमोशंस की वैल्यू ही नहीं करते। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके चलते किसी और रिलेशनशिप में भी आए, यानी कि 2 महीने पहले, कुछ व्यूअर्स के लिए 5 महीने पहले,
जाने अनजाने इन्होंने किसी ऐसे इंसान से कंटिन्यू रिलेशन किया है जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। या तो कुछ व्यूअर्स को पता है, कुछ व्यूअर्स कंफ्यूज है कि इनके लाइफ में कोई है या नहीं। इस चीज़ को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा डाउटफुली मुझे दिख रहे हो। तो हाँ, मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि हाँ, 2 महीने पहले इनका कोई रिलेशनशिप था, इवन 5 महीने या 2 महीने, टाइम कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे चलते आपके पार्टनर आपको इग्नोर करने लगे और आप इन चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़ थे कि आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं या आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ये गुस्सा क्यों दिखाने लगे बात-बात पे, या फिर ये टाल देते हैं, मैसेज देखकर इग्नोर कर देते हैं। 3-3 4 दिन में मैसेज का रिप्लाई आता है। हाँ, मिलना बंद हो गया है, ज़्यादा एक-दूसरे से लव शेयरिंग बातें नहीं होती है। नाइट में लॉन्ग टर्म तक बातें नहीं होती है। तो हाँ, ये कोई ऐसे रिलेशनशिप में गए हैं जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा है कि आपको लेकर उनको लेकर कंपेयर करने लग गए थे ये। एंड इस रिलेशनशिप में इनको इतना अच्छा लग रहा है कि मानो इनको सारी दुनिया उस रिलेशनशिप में ही मिल गई, और फिर आप उस रिलेशनशिप के चलते ये आपसे भी डरने लगे एंड बहुत ज़्यादा ये आपसे चीज़ें छुपा ही नहीं रहे। कभी-कभी तो ये ऐसा भी कर रहे हैं कि आपको ये रियलाइज़ करा रहे हैं कि नहीं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए लवी-डवी बने हुए हैं। और कभी-कभी इतना इग्नोर कर रहे हैं कि आपकी गलती, उनकी गलती होने के बाद भी आपको गलतियाँ रियलाइज़ करा देते हैं। फिर आप कन्फ्यूज़ बैठ जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि गलती आपकी है या उनकी है। अब भी इस वक़्त पे आप ये चाह रहे हो कि ये चाहते क्या है आपसे, या ये क्यों ऐसी चीज़ें छुपा रहे हैं? तो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि आपके पार्टनर, आपके और उनके बीच चलते जो रिलेशनशिप है, उसमें अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके मन में बहुत सी चीज़ें पक रही है। यानी कि पहले तो इन्होंने एफर्टलेस होना स्टार्ट किया और किसी और की तरफ डाइवर्ट हुए हैं, ओके? एंड डाइवर्ट होने के बाद इनको अब समझ नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ एफर्ट्स लें या नहीं लें। तो इसलिए ये चीज़ें इस छुपाने लगे हैं, क्योंकि ये पहली बात तो आपको पूरी तरह से छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ ये कि आपके पार्टनर आपके लिए एक प्रॉपर कमिटमेंट लेकर आना चाहते हैं, मगर इस बीच जो इनका मन डाइवर्ट हुआ है आपके पीछे, यानी जो जिसके लिए मन डाइवर्ट हुआ, वो एक ऐसी पर्सनालिटी है, कोई सिक्रेटिव एडमायर पर्सनालिटी हो सकती है, जो इनका मन बहुत ज़्यादा बेचैन रखती है, इनको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रखती है, या इनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा पूरी करती है। फाइनेंशियली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है। जिसके चलते आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव बन जाते हैं, कभी मिस्टीरियस बन जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि वाह! इन्हें वो सब मिल रहा है जो उनसे चाहिए। मगर यहाँ पे ये आपसे चीज़ें दूर कर रखने की बजाय कभी-कभी एक्साइटेड होकर आपकी तरफ भी दौड़ जाते हैं, कभी उनकी तरफ दौड़ जाते हैं। तो इसीलिए इनके मन की बेचैनी के चलते ये नहीं चाहते कि आपके सामने बुरे बने, इसलिए चीज़ें आपसे छुपा लेते हैं, और फिर ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको ट्रिगर करती है। आप बहुत ज़्यादा दिल से इनसे मतलब टूट जाते हो, और आप एक एक रहता है ना कि आपके मन में आता है कि लॉयल्टी भी होती है एक रिलेशनशिप में, यानी हमेशा चीज़ें छुपा कर चलना या चीज़ें, तो ये चीज़ों को देखते हुए आपके पार्टनर आपसे डरते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको झूठ सुनना पसंद नहीं है। और यही कारण है कि आपके पार्टनर बार-बार कभी आपके पीठ पीछे आपको झूठ बोलते हैं, कभी आपके सामने झूठ बोलते हैं, एंड थर्ड पर्सन के साथ भी कंटिन्यू रखते हैं। तो अभी के वक़्त में आपके पार्टनर मुझे थोड़े-से चेंज होते हुए दिख रहे हैं। यानी मेबी 20 दिन हो सकते हैं, कुछ व्यूअर्स के लिए 1 मंथ। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दूर हुए हैं, यानी कि कोई ऐसी फाइट कम्युनिकेशन हो सकती है जिसको लेकर आपके पार्टनर उनसे दूर हो गए, यानी लॉन्ग टर्म का टावा मोमेंट मुझे बनता हुआ दिख रहा है। थर्ड पार्टी बोल दो, या कोई सीक्रेट रिलेशनशिप, यानी कोई ऐसी सीक्रेट पर्सनैलिटी है जो ओवर पॉसेसिव हो जाती है आपके पार्टनर को, यानी कि ये मिली सिर्फ़ एक डेविल नेचर में थी, सिर्फ़ अपने मतलब से, तो वो चीज़ों के कारण इन दोनों के बीच बहस हुई है। तो अब आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि अब आपसे ये बहुत सी चीज़ें ना छुपाएँ, अब आपको सब चीज़ें क्लियर करें, बट इनको एक चीज़ का डर है कि अगर आप सच सुनने की आदत रखते हो तो कहीं आप ये रिलेशनशिप तोड़ ना दो। इसलिए कभी इनका मन बन रहा है कि आपकी तरफ आए, कभी इनका मन बन रहा है कि आपसे दूर चला जाए। यानी दूर जाना सही है या आपको क्लियर सही बताना, या झूठ बोलकर आपके सामने आना सही है। आपकी एनर्जी में ये देख रहे हैं कि आप बहुत चुप हो, बहुत शांत हो, और ये शांत नेचर इनको आपका डरा रहा है। एंड इस वक़्त पे आप ये सोच रहे हो कि अगर ये सच नहीं बोले या कुछ ऐसी बातें हैं इनके मन में, तो आप चाह रहे हो कि अपनी चीज़ें आपको खुलकर बताएँ, फिर चाहे आप गुस्सा करें या ना करें, आप इतना ज़्यादा इन पे चिढ़ोगे नहीं। मगर आपके पार्टनर आपको लेकर थोड़ा-सा डर रहे हैं, फ़ियर इनके मन में बैठ गया है। इस वक़्त पे इनका मन बहुत है कि आपको एक कमिटमेंट दें एंड अब आपके साथ आगे कंटिन्यू करें। बट पीछे का जो बोझ इन्होंने बैगेज लेके चल रहे हैं ना, उसको लेकर थोड़े-से डरते हैं। एंड इस वक़्त पे आपके पार्टनर थोड़ा-सा पॉज़ लेना चाह रहे हैं आपसे, ताकि ये अपने करियर में थोड़ा-सा आगे बढ़े एंड इन चीज़ों को रिमूव करके
आप दोनों के रिलेशनशिप में फिर से पहले जैसा ग्रोथ लेकर आए, फिर से पहले जैसा एक्साइटमेंट एंड प्यार लेकर आए। तो ये चीज़ें हैं कि आपके पार्टनर आपसे बार-बार डर रहे हैं बताने में, छुपा ज़्यादा रहे हैं, आपके डर से, आपके फ़ियर्स हैं। तो गाइस ये है आज की रीडिंग। होप आप लोगों को रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी या फिर आप लोगों से 100% भी रेजोनेट हुई होगी, कुछ व्यूअर्स से 20% भी। जितनी भी रेजोनेट हो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।